वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको लेके चलते हैं फतेहपुर सीकरी, जो भरतपुर और यूपी के मध्य में स्थित है। ये अकबर ने 1571 में बनवाई थी। हेलो गाइस, चलो आपको लेके चलते हैं, लेट्स गो। तो चलो अब निकलते हैं बाइक से हाईवे की तरफ। अब देखते हैं हाईवे का नज़ारा क्या होने वाला है। आज धूप बहुत तेज़ है और हम हाईवे पर पहुंच चुके हैं और अब निकलते हैं दो दोस्तों के साथ फतेहपुर सीकरी की तरफ। इसे मुग़ल एम्पायर की पहली राजधानी भी माना गया है। यह भरतपुर से करीबन 25 किलोमीटर पड़ती है। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यह महल ही फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज आपको हम सबसे पहले लेकर चलेंगे महल की तरफ, उसके बाद में बुलंद दरवाज़ा, उसके बाद में दरगाह, अंदर से दिखाएंगे आपको दरगाह। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बुलंद दरवाजे की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं बुलंद दरवाज़ा। यह दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जाता है। आप देख सकते हैं, यह किले की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह दरवाज़ा, इस दरवाजे के अंदर जामा मस्जिद है और अपना सलीम चिश्ती की दरगाह है। तो आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। तकरीबन इसमें 52 सीढ़ियाँ हैं। तो दोस्तों, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम और देखते हैं कितनी परेशानी होती है। तो हमने चालू किया है सीढ़ियाँ चढ़ना। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे जो ये पत्थर है, ये यहाँ का लोकल पत्थर है। यह लाल कलर का है, जो यहाँ खदानों से निकलता है। यह पत्थर बहुत ही मजबूत और अच्छा है। इस पत्थर को करीबन 1571 में लगाया गया था। अब चलो अंदर का नज़ारा देखते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर। जो आपको ये सामने सुरंग सी दिखी हुई है, यह मदरसे की जगह है। पहले यहाँ मदरसा चलता था। यहाँ टोटल 84 कमरे हैं इसमें मदरसे के। आजकल इसको बंद कर दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपको सामने दिख रही है वो जामा मस्जिद है और इसके ऊपर जो आपको गुम्बद दिखाई दे रही हैं, यहाँ पुराने टाइम में मसाले जलाई जाती थी इसमें। और जो आपको वाइट कलर का संगमरमर का जो गुम्बद दिख रही है, वो सलीम चिश्ती की दरगाह है। यहाँ सभी पर्यटक चादर चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना रखते हैं। और यहाँ दर्शन करने से यहाँ की मान्यता है कि जो भी आप मनोकामना मांगते हो वो पूरी होती है। और इसके जो साइड में है, यहाँ उनकी जो आपको ये पीछे से बैकग्राउंड दिख रहा है, ये मेन गेट का पिछला हिस्सा है। ये इसको पीछे से देखने पर ये बहुत छोटा सा मालूम होता है, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ा है। इस दरगाह के साइड में कब्रिस्तान है। जो बाहर की साइड में जो कब्रिस्तान दिख रहा है आपको, यह मर्दों का कब्रिस्तान है। और इसके अंदर यहाँ की रानियाँ, दासियाँ, उनका कब्रिस्तान बनाया गया है। और इसे मुग़ल एम्पायर की पहली कैपिटल भी माना जाता है। और अब हम निकलते हैं बाहर की साइड और चलते हैं दूसरी लोकेशन की तरफ। यहाँ कई पर्यटक बहुत दूर दूर से देखने के लिए, इस किले को देखने के लिए आते हैं। किले की लोकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ सामने से दिखने पर पूरे फतेहपुर सीकरी का व्यू दिखता है। और अब चलते हैं हम नीचे की तरफ, उतरते हैं सीढ़ियाँ। अब हम सीढ़ियाँ उतरते हैं। उतरते उतरते ऊपर का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। मैं और मेरे दोस्त भी मेरे साथ उतरे और उतरते उतरते हमें बहुत मज़ा आ रहा था और हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे। बाकी जगहों पर हमें बाकी जगहों पर भी जाना था, तो हम लेट ना करते हुए निकल जाते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं अब और
दूसरी लोकेशन का नज़ारा। धूप के कारण पसीने भी बहुत आ रहे थे, तो हम अब निकलते हैं महल की तरफ। तो गाइस आपको दिखाते हैं महल का व्यू, महल कैसा लगता है, कितना सुंदर है। तो हमें महल पे जाने के लिए एक छोटे रास्ता दिखाई दिया, वहाँ से हमने बाइक स्टार्ट की और निकल गए उस रास्ते की तरफ। हमने वहाँ फ़ोटो शूट भी किया और आसपास का एरिया बहुत ही अच्छा था। और अब हम थोड़ी देर में घूमने के बाद हम पहुँच चुके हैं फाइनली महल के मेन गेट की तरफ। तो देखते हैं अंदर का नज़ारा क्या होने वाला है। यहाँ जो आपको सामने महल के अंदर जो किला दिखाई दे रहा है, ये रानियों का किला है, जिसको बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। और अब हम उतरते हैं इसके मेन गेट की तरफ। यह करीबन 1 किलोमीटर लंबा है और पहले यहाँ से ही इसकी एंट्री हुआ करती थी पर्यटकों की, लेकिन आजकल इसको बाइक चढ़ाने के चक्कर में आजकल इसको बंद कर दिया है। यहाँ से बाइक का आना जाना मना है, इस कारण हमें दूसरी लोकेशन लेनी पड़ी आने के लिए, क्योंकि बाइक तो हमारी घुसने नहीं दी। और जो आपको दिख रहा है, ये करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद में महल में एंट्री होती है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक फ़ोटो शूट करने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही उत्कृष्ट है। तो अब दिखाते हैं आपको साइड में। यहाँ आपको चढ़ने के बाद में, थकने के बाद में यहाँ आराम से आप विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पहले दरबान बैठा करते थे। जो आपको सामने जो दिखाई दे रहा है महल, वह रानियों का महल है। यहाँ अकबर के 3 रानियाँ थीं और चिश्ती की दरगाह से अकबर ने प्रार्थना की कि मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए, तो उन्होंने उसको पुत्र प्राप्ति की। उस सबसे पहला पुत्र जोधाबाई को पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया जहांगीर। तो अब हम निकलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं, जिससे इसका नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो आपको सामने जो दिखाई दे रहा है, ये रानियों के महल का पिछला हिस्सा है, जहाँ पर ये जितना आगे से सुंदर दिखता है, उतना ही पीछे से सुंदर दिखाई देता है। यहाँ हरियाली होने के कारण थोड़ी हमें राहत मिली, क्योंकि धूप में सफ़र करने से हम बहुत परेशान हो चुके थे। तो हम थोड़ा यहाँ रेस्ट किया और निकल गए आगे की तरफ। अब देखते हैं आगे क्या लोकेशन होने वाली है। यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से महल को व्यवस्थित करके रखा गया है। अब निकल जाते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे का क्या व्यूज होने वाला है। ये रास्ता बहुत ही सुनसान है और यहाँ देखते देखते हम पहुँचते हैं आगे की तरफ, जिससे हाईवे पर उतरे हम और सीधे घर की तरफ रवाना हो लेते हैं। बहुत परेशान के कारण मैंने बाइक दोस्त को दी। अब इसको देखते हैं आगे हम कौन से रास्ते पर पहुंचते हैं, और हम निकल जाते हैं एग्जिट गेट की तरफ और पहुंचते हैं हाईवे पर और सीधे रवाना हो जाते हैं घर की तरफ।